हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रवीश केयर में। देखिए, ये हमारी 7 क्लास है। 7 क्लास में मैं आपको एमएस वर्ड के अंदर मेरे टैब में जितने भी बटन दिए गए हैं उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ मेरिंग टैब होता क्या है, इससे हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं। देखिए, अगर आप एक ही डॉक्यूमेंट को कई सारे लोगों के नाम से बनाना चाहते हो तो मेरिंग टैब से आप बना सकते हो, तो वो काम आप मेरिंग टैब से कर सकते हो। देखिए, अगर कोई ज्वाइनिंग लेटर होता है तो वो लेटर सेम होता है, लेकिन अगर कई सारे लोगों को वो भेजा जाए तो वो सबके नाम उस लेटर पर अलग अलग लिखे होंगे, लेकिन लेटर सेम होगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कोई शादी का कार्ड है, शादी के कार्ड में सब सेम लिखा होगा, लेकिन जिसके घर में पहुंचाना है, जिसको भी पहुंचाना है, उस व्यक्ति का नाम अलग अलग होगा, जिन जिनके घर में वो पहुंचाना है। तो वही काम हम मेरिंग टैब से कर सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। क्रिएट में 2 ऑप्शन दे गए हैं, एनवलप और लेबल। एनवलप से हम क्या कर सकते हैं, देखेंगे एनवलप और लेबल आपको यहाँ पे स्टार मेल मर्ज में भी मिल जाएंगे। देखिए, यहाँ से मिल जाएंगे। देखिए, इसका क्या काम है, जो हमारे पास ये क्रिएट के अंदर एनवलप और लेबल दे रखा है, ये एक ही व्यक्ति के नाम से बनाना चाहते हो कोई एनवलप, तो आप यहाँ से सिंगल कर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कोई इसी तरह एक लेबल बनाना चाहते हो एक व्यक्ति के नाम से, तो आप यहाँ से इसका यूज कर सकते हो। और इसके अंदर इसमें जो अंतर है ये है कि जो ये हमारे पास दिया हुआ है स्टार मेल मर्ज के अंदर एनवलप और लेबल, ये अलग अलग व्यक्ति के नाम से यानी ढेर सारे एनवलप या ढेर सारे लेबल बना सकते हो। चलिए, आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिएट के अंदर दिया हुआ है एनवलप और लेबल के बारे में। देखिए, अब मैं बता दूं आपको एनवलप होता क्या है। एनवलप क्या होता है, इसे मैं क्लिक करती हूँ इस पे। देखिए, एनवलप होता है यानी वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा कोई भी सामान भेजा जाता है। ठीक है, उस पर एड्रेस लिखा होता है, जिसके पास भेजा है उसका और जिसने भेजा है उसका। ठीक है, उसे ही एनवलप बोला जाता है। देखिए, मैं इसमें बता दूं इसमें क्या होता है। यहाँ पे डिलीवरी एड्रेस यानी जिसको हमें डिलीवरी करना है, जिसके पास हमें भेजना है, उसका एड्रेस लिखा जाएगा। और जिसने भेजा है यानी मैंने भेजा है, मैं अपना एड्रेस यहाँ पे डाल दूंगी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से ऑप्शन से साइज भी ले लोगे इसका, जितना आपको यहाँ से साइज करना होता है। ठीक है, जितना आप यहाँ से साइज लेना चाहते हो वो आप अपने पोस्ट का साइज ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऐड टू डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे ऐड कर दोगे। चलिए, पहले मैं आपको यहाँ पे एड्रेस डाल के दिखा देती। देखिए, अब मैं इसमें एड्रेस डाल देती हूँ। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 2, यानी मुझे न्यू दिल्ली देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया है। यहाँ पे मैंने डाला है जिसे मैं डिलीवरी कर रही हूँ। ठीक है, उसका एड्रेस, आप मोबाइल नंबर जो भी आप डालना चाहते हो, नेम जो भी आप डालना चाहते हो यहाँ पे आप डाल सकते हो। और जो मैं जिसको भेज रही हूँ अपना एड्रेस मैंने डाल दिया है यहाँ पे, मतलब मैंने अपना एड्रेस यहाँ पे डाला है। उसके बाद अब यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ से मतलब का साइज भी कर सकते हो, छोटा बड़ा जितना आपको साइज लेना है, यानी आप अपना साइज यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, ये पेज का साइज अलग होता है और मतलब का साइज अलग होता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे और ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप एनवलप का साइज यहाँ से सेलेक्ट कर दोगे और ऐड टू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हुए और यस कर लोगे। उसके बाद आपके पास इस तरीके से आ जाएगा एनवलप में लिखा हुआ। तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करके इस तरीके से आप अपने एनवलप में पोस्ट कर सकते हो, यानी एनवलप में लिख के अपने किसी भी एक, यानी ये जो हमारा बना है एनवलप, ये एक व्यक्ति का यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया है, ये हमने पोस्ट तैयार कर दी है। ठीक है, उसके बाद आप होम पे जाके इसका साइज वो कर सकते हो, जितना आपको साइज करना है उतना आप यहाँ से साइज इसका बढ़ा सकते हो इस तरीके से। और इसको भी आप जिस भी फॉर्म में करना चाहते हो आप यहाँ से उसको कर सकते हो। ठीक है, जिस भी इसमें लिखना चाहते हो आप इसको यहाँ से
लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद आप साइड में करना चाहते हो, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, इस तरीके से आप इसको कर सकते। ठीक है, इस तरीके से जहाँ पे भी आप करना चाहते हो वहाँ इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो डाला है जिसको मुझे भेजना है और यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस डाल दिया है। देखिए इस तरीके से आप बना सकते हो एनवलप को। ठीक है, एक व्यक्ति को ये भेजा जाएगा। अगर आप ढेर सारे व्यक्ति को भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ से इन बटन का यूज करके एनवलप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एनवलप आपके समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं लेबल के बारे में। देखिए लेबल की बात कर लेते हैं। लेबल पे मैं क्लिक करती हूँ। देखिए लेबल से क्या होता है, जो आप एक ही व्यक्ति को कई सारे लेबल बना सकते हो इसमें। देखिए अगर कोई अपने सामान एक व्यक्ति को भेज रहा है, ठीक है, उसका एड्रेस लिखना है, ठीक, उसका एड्रेस आपको बार बार लिखना पड़ रहा है, यानी उसको एड्रेस को बार बार प्रिंट करवाना पड़ता है, फिर उसका नाम लिख के आप उसको भेज सकते हो, भेज रहे हो, तो इसी से लेबल से आपको आसानी हो जाती है। आप एक व्यक्ति का एड्रेस यहाँ पे एक ही बार प्रिंट करवा दोगे। किस तरीके से करा सकते हैं हम प्रिंट? देखिए मैं यहाँ पे एड्रेस डाल देती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे एड्रेस डालना है, मैंने अपना ही एड्रेस यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हो, जो भी आपको एड्रेस डालना है, जिसको भी आपको पार्सल करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जब एक ही व्यक्ति को आपको बार बार कोई सामान भेजना पड़ता है, उसका एड्रेस बार बार यहाँ पे लेबल करना पड़ता है, यानी लिखना पड़ता है, तो आप क्या करोगे, बस लेबल में इस तरीके से उसका एड्रेस डाल दोगे। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, जितने भी आप पेज इसमें प्रिंट करवाना चाहते हो, जितने पेज पे आप इसका एड्रेस लिखना चाहते हो, यहाँ से आप उन पेज को सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद देखिए मैंने यहाँ पे 30 पेज लिए हैं। 30 पेज लेने के बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ओके कर लूंगी। ओके करने के बाद बस आपको यहाँ पे जितना साइज आपको यहाँ पे रखना है, इसका ऑप्शन में आप यहाँ पे साइज भी रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ से कट करते हैं और न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। देखिए आपके 30 पेज यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। आप यहाँ से इनको प्रिंट करवा लोगे। ठीक है, प्रिंट करने के बाद आपको बार बार उस एड्रेस को नहीं लिखना पड़ता है, और आप यहाँ से इसका साइज भी चेंज कर सकते हो, जिस साइज में आप इसको रखना चाहते हो, और जिस भी स्टाइल में आप इसको देना चाहते हो वो स्टाइल भी यहाँ से रख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, और देखिए मैं अभी मेलिंग पे चली जाती हूँ। इस तरीके से आप इसको प्रिंट करके, और बस जिस भी बॉक्स को आपको उसको पार्सल करना है, बस उस बॉक्स पे उसका नाम लिख के इस पे इसे उस पर लगा के भेज सकती हूँ। ठीक है, ये एक ही व्यक्ति का बार बार एड्रेस लिखने की यहाँ पे आसानी मिल जाती है। बार बार नहीं लिखा होता है कि बार बार हम उसको टाइप करेंगे, लिखेंगे, फिर उसको भेजेंगे। ठीक है, बस आपको इतना काम यहाँ से हो जाता है लेबल से। ठीक है, अब देखिए ये हमारा लेबल आपको समझ में आ गया होगा, क्रिएट में इनवलप और लेबल दोनों। अब बात कर लेते हैं स्टार मेल मर्ज में ये लेबल है। इस लेबल में क्या करते हैं, जैसे अलग अलग व्यक्तियों को कोई बॉक्स पार्सल करना है, डिलीवरी करनी है, तो उसको अलग अलग व्यक्तियों को हम यहाँ से इस लेबल से एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है, उसको प्रिंट करवा सकते हैं। देखिए अब मैं बता दूं आपको, इस तरीके से आप यहाँ से कई सारे लोगों का लेबल तैयार कर सकते हो इस स्टार मेल और मर्ज से। अब मैं बात कर लेती हूँ, इसमें ये ऑप्शन दिए गए हैं, लेटर, ईमेल, मैसेज, मतलब लेबल, डिक्शनरी। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर कई सारे व्यक्तियों को हमें ईमेल करना है, यानी मैसेज तो एक ही है लेकिन अलग अलग लोगों को करना है, तो आप यहाँ से इसको कर सकते हो। किस तरीके से, देखिए स्टेप बाय स्टेप। इसमें देखिए जो नीचे की साइड हमारा ये दिया हुआ है ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज, आप इससे भी क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे भी आप स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन लेटर को बता देती हूँ मैं आपको, जैसे मैं लेटर यहाँ पे कोई टाइप कर लेती हूँ। लेटर से क्या होगा, मैं यहाँ पे कुछ लेटर टाइप कर लेती हूँ आपको समझाने के लिए। मैं रन कमांड का यूज करूंगी। रन कमांड का यूज करने के लिए मैं यहाँ पे
रन कमांड का यूज कर रही हूँ। इसके लिए मैं ले लेती हूँ इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ लेटर ले लिया है। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे लेटर टाइप कर लिया है। देखिए ये कोई लेटर नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए रन कमांड से ये लेटर टाइप किया है। इसमें आप एड्रेस लिख सकते हो, यानी ऊपर की साइड आप यहाँ पे एड्रेस भी लिख दोगे जो आपको एड्रेस लिखना है, और नीचे की साइड आपको जिसको करना है, इसको जिसको भेजना है, ठीक है, उसको यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, अभी मैं आपको समझाने के लिए बस इसी तरीके से कर रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लेटर को टाइप कर लिया है। जो ये आपके नीचे के ऑप्शन दे गए हैं, बस इसी तरीके से आप इनको भी यूज कर सकते हैं। लेटर को ध्यान से देखना किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं, किस तरीके से हम इसको भेज सकते हैं अलग अलग किस व्यक्ति के पास, ठीक है, एक ही लेटर को। देखिए आपके पास ये जो अगला ऑप्शन दिया गया है सिलेक्ट रेसिपिएंट, इसमें हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं टाइप इन न्यू लिस्ट, व्यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट। देखिए अगर आपने पहले से ही कोई लिस्ट यहाँ पे बना के रखी है तो यूज एंड एग्जिस्ट लिस्ट पे क्लिक करोगे, वरना आप टाइप इन लिस्ट पे क्लिक कर लोगे। टाइप इन लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से एक विंडो खुल के आ जाएगी। विंडो खुलने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, देखिए टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी, एड्रेस और यहाँ पे सिटी और भी बहुत सारे यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास ऑप्शन। देखिए जिप कोड एंड कंट्री, होम फोन नंबर, वर्क फोन नंबर, ईमेल, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये इतने सारे ऑप्शंस दे गए हैं जिसमें आपको एड्रेस भरना है, लेकिन आपको इतना एड्रेस नहीं चाहिए तो आप इसमें से कुछ डिलीट भी करा सकते हो ऑप्शंस। किस तरीके से आप कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके से फील्ड नेम लिखे हुए आएंगे, ये इस तरीके से। तो आप जिसको भी डिलीट कराना चाहते हो बस उस पर क्लिक करिए। देखिए डिलीट का ऑप्शन दिया गया है, आप इस पे डिलीट कर दीजिए। देखिए इस तरीके से आपका फर्स्ट नेम हम रखना चाहते हैं, लास्ट नेम को हम डिलीट करते हैं, तो इस तरीके से आप डिलीट कर लोगे। कंपनी नेम की कोई जरूरत नहीं है तो आप कंपनी नेम को भी हम एड्रेस लाइन 1 कर लेते हैं, लाइन 2 को हम डिलीट करा लेते हैं, सिटी रख लेते हैं, स्टेट डिलीट करा देते हैं, ठीक है, और जिप कोड रख लेते हैं, या आपको जिप कोड रखना है, पिन कोड जिप कोड दोनों एक ही होते हैं, यहाँ से इसको भी डिलीट करा लेते हैं। फोन नंबर रख लेते हैं, वर्क फोन हम इसे डिलीट करा लेते हैं, और ईमेल एड्रेस आप रखना चाहते हो तो ईमेल एड्रेस आप यहाँ से रख सकते हो। अगर आपको इसमें कुछ और अपने थ्रू ऐड कराना है तो ऐड पे जाओगे, आप यहाँ पे जो भी आपको लिखना है, जिस भी नाम को आपको एड्रेस लिखना है तो आप यहाँ पे एड्रेस करके यहाँ पे इसको ऐड करा दोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो रीनेम पे क्लिक करोगे। जैसे फोन नंबर है, होम नंबर है, इसको हमें फोन नंबर रखना है, बस इसको आप बैक करोगे। बैक करने के बाद आप इस पे फोन नंबर इस तरीके से आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, और इसको यहाँ से ओके कर दोगे तो आपका फोन नंबर यहाँ पे लिख जाएगा। लेकिन जिप कोड को हमें चेंज करना है तो आप क्या करोगे, बस यहाँ पे इसको क्लिक करोगे और यहाँ से इसको रीनेम पे जाओगे और यहाँ से इसको कैंसिल करोगे, यानी बैक करोगे। यहाँ पे पिन कोड आपको लिखना है तो यहाँ पे इस तरीके से पिन कोड हमने लिख दिया और ओके कर देंगे। तो एड्रेस में हमें खाली एड्रेस रखना है। ये लाइन है, लाइन 1 है, इसको हमें यहाँ से हटाना है तो आप इसको यहाँ से भी हटा सकते हो। देखिए इस तरीके से आप अपने थ्रू इसको एडजस्ट कर सकते हो। फर्स्ट नेम में हमें नेम लिखना है, देखिए रीनेम करेंगे तो ये फर्स्ट हमें हटाना है यहाँ से, बस बैक करके चल जाइए, आपका ये फर्स्ट भी हट जाएगा और ओके कर देंगे। बस इस तरीके से आप इसको करके और यहाँ से डन और अब भी कर सकते हो। देखिए यहाँ से इस तरीके से, ठीक है, नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, फोन नंबर, ठीक है, और ओके कर दोगे। इस तरीके से आपके ये कॉलम बन जाएंगे। देखिए आप इस तरीके से यहाँ पे इस लिस्ट में एड्रेस डाल दोगे। जिस व्यक्ति का आपको एड्रेस डालना है, लेटर सेंड करना है, आपको यहाँ पे एड्रेस डालना होगा।
देखिए आप माउस का बिल्कुल भी यूज नहीं करोगे, इसमें आपको टैब बटन का यूज करना है, ठीक है। और शिफ्ट के साथ अगर आप टैब बटन दबाओगे तो आप पीछे चले जाओगे। तो टैब बटन यूज करने के लिए मैं यहाँ पे और डाल देती हूँ, जैसे मैं नेम डाल देती हूँ वीस्क्वेयर, एड्रेस डाल देती हूँ। आप टैब बटन का यूज करोगे तो आगे चले जाओगे, आपको माउस का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। एड्रेस डाल देते हैं इसमें, इस तरीके से एड्रेस डाल दोगे, फिर से टैब बटन का यूज करोगे, ठीक है। टैब बटन का यूज करके आपको आगे कॉलम मिल जाएगा, तो आप इसमें फिर से नेम डालोगे, एड्रेस डालोगे, बस कुछ ही लोगों का आप इसमें एड्रेस डाल दोगे। देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे एड्रेस डाल दोगे। एड्रेस डालने के बाद अगर आपको इसमें कुछ भी चेंज करना है यानी पीछे जाना है तो शिफ्ट के साथ टैब बटन दबाओगे तो आप पीछे चले जाओगे। देखिए अगर आपको कोई न्यू एंट्री करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हो कस्टमाइज कॉलम। अगर आपको और भी कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट करना है दोबारा से तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से बस इसको ओके कर लोगे। तो अगर आपको एंट्री को डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर दोगे, ठीक है। बस यहाँ से ओके करोगे। जब आप इसको ओके करोगे तो आपको जहाँ भी इसको ऐड कराना है यानी सेव कराना है, डेस्कटॉप पे कराना है, जिस भी जहाँ पे भी आपको इसको कराना है आप वहाँ पे इसको करा लोगे। डेस्कटॉप पे ही करा लेते हैं। मैं इसको यहाँ पे नाम दे देते हैं जो भी आप देना चाहते हो। मैं यहाँ पे दे देती हूँ V2, ठीक है। फिर इसको मैं सेव कराऊंगी। तो सेव कराने के बाद देखिए आपके पास जितने भी ये आपके पास बटन थे वो शो नहीं हो रहे थे, तो ये शो हो चुके हैं। आपके पास ये भी शो हो गया है। इसमें एडिट रिसेंट लिस्ट है, इसमें अगला ऑप्शन दिया गया है एडिट रिसेंट लिस्ट। आप इसमें एडिट करा सकते हो जो आपने लिस्ट बनाई है उसको। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर इसमें सेलेक्ट रिसीवर्स में जितने भी हमने इसमें टाइप ए नेम लिस्ट बनाया है, लिस्ट बनाई है, और जितने भी इसमें हमारे पास लेटर, ईमेल, वो मतलब लेबर थे, तो आप इसी तरीके से उसको बना के जितने व्यक्तियों को भेजना चाहते हो उनका एड्रेस इसी तरीके से आप डाल सकते हो। और एडिट इसमें सेलेक्ट रिसिपेंट्स में, तो इस तरीके से मैंने ये बनाया है। तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ। आप यहाँ से इसको एडिट करा सकते हो, यानी जो चेंज करना चाहते हो वो चेंज कर सकते हो। अगर कुछ भी डिलीट कराना है आप उसको डिलीट करा सकते हो। देखिए अगर आपको एक को डिलीट कराना है तो आप इनसे अनचेक कर दोगे। अगर आपको सब कोई कराना है बस आप इन पे सब पे क्लिक कर लोगे, ठीक है। उसके बाद एडिट पे क्लिक करते हो। देखिए इस तरीके से अगर आपको ये डिलीट कराना है, इसको एडिट कराना है, यहाँ से देखिए हमारे पास ये आ जाएगा। अगर आपके पास एक कॉलम यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसको डिलीट कराना है तो डिलीट करोगे, यस कर लोगे तो आपका ये डिलीट हो जाएगा। देखिए हमने इसमें एडिटिंग कर दिया है, यस करोगे तो आपके पास वो डिलीट हो चुका है, तो ओके कर लोगे इस तरीके से। देखिए आप इस तरीके से यहाँ से एडिट करा सकते हो, लिस्ट में एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं इंसर्ट मर्ज फील्ड में। देखिए इंसर्ट मर्ज फील्ड में हम जो हमने लिस्ट बनाई है, नेम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आप उनको यहाँ से इसमें इंसर्ट करा सकते हो अपने लेटर में। यहाँ पे आप इसको इंसर्ट कराओगे, जैसे मुझे नेम इंसर्ट कराना है, फिर से जाऊंगी, फिर मुझे एड्रेस यानी यहाँ पे एंटर कर लेंगे। पहले एंटर मैंने किया, उसके बाद मुझे एड्रेस कराना है, फिर एंटर करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा आपको जो आपने लिस्ट में बनाया है, जो भी लिस्ट में एंट्री की है आपने, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इंसर्ट मर्ज फील्ड आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं ग्रेटिंग। देखिए अब क्या करोगे, आप ग्रीटिंग लाइन पे जाओगे। ग्रीटिंग लाइन पे जाने के बाद देखिए मैं ग्रीटिंग लाइन बता दूं आपको, जब आप कोई भी एड्रेस लिखते हो उसमें डियर, मैडम, कुछ इस तरीके से लिखा होता है, तो आप यहाँ से उसको कर लेते हो। जैसे मैं यहाँ पे डियर ही कर लेते टू, ऐसा कुछ लिखा होता है। अगर आप नन पे करते हो तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप जो भी आप चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे स्टाइल दे सकते हो, जो भी आप स्टाइल देना चाहते हो, ठीक है। अभी हम इसे ही रखते हैं। और अगर आपको कोमा वगैरह नहीं लगाना है तो आप नन कर सकते हो, कोमा लगाना है तो आप यहाँ पे
लगा सकते हो। अभी देखिए ग्रीटिंग लाइन फॉर इनवैलिड, इसमें डियर सर और मैम मैडम लिखा हुआ आ रहा है, तो आप इस तरीके से उसको कर सकते हो। जैसे मैं ओके करती हूँ तो आपके पास यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन आ जाएगी। ग्रीटिंग लाइन आने के बाद देखिए अगर आपको यहाँ पे कोई जैसे यू है, इसको आपको इस यू की जगह आपको मतलब नेम ही लिखना है, यानी लेटर में यू की जगह नेम भी लिखा आता है कहीं, वो भी करना होता है, तो आप यहाँ पे नेम करोगे तो आपका यहाँ पे नेम आ जाएगा। आप इसको यहाँ से यू को हटा दोगे, ठीक है। आपका यहाँ पे नेम आ चुका है। देखिए अगर आपका ये एड्रेस है, ये सब कुछ ऐसे आ गया जैसे आपने लिस्ट की एडिटिंग की थी। तो अगर आपको ये देखना है कि हमारा ये सब कुछ सही चल रहा है, यानी आपका सब कुछ बिल्कुल राइट आ रहा है, तो आप प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करके देखोगे तो आपका ये आ जाएगा। देखिए आपका बिल्कुल राइट चल रहा है। देखिए वी स्क्वायर हमने विरमगांव अहमदाबाद इस तरीके से पिन कोड मोबाइल नंबर आपको दिया था, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से मोबाइल नंबर फोन नंबर इस तरीके से नहीं लिखा था, तो आपका इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं इसको कंट्रोल जेड के साथ बैक कर देती हूँ, अभी मैं आपको बता देती हूँ ये किस तरीके से आएगा। इसको मैं यहाँ पे सर्कल कर लेती हूँ और यहाँ पे लिख लेती हूँ नेम। अभी मैं आपको बताती हूँ इसका क्या बेनिफिट है। यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस करती हूँ। देखिए फिर से मैं यहाँ पे जाऊंगी। यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा इसको इधर सरका लेते हैं। देखिए तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मैं क्या करना चाह रही हूँ। क्योंकि मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया है। लिखने के बाद मैं आपको बता दूं ये लिखने का मेरा मकसद क्या था। देखिए आप लिख भी सकते हो, आपकी मर्जी है वो आप लिखना चाहते हो नहीं। फिर मैं प्रीवियस रिजल्ट पे क्लिक करती हूँ तो आपका देखिए जो मैंने उसमें लिस्ट में लिखा था वो आपका गायब हो चुका है, और जो मैंने यहाँ पे टाइप किया है वो आपका है नेम एड्रेस सिटी पिन कोड फोन नंबर, ठीक है। और आपका देखिए यहाँ पे भी चेंज आ गया हो गया है, यहाँ पे विश केयर नाम लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपको सभी का इस तरीके से जितने भी लोगों का आपने बनाया है नेक्स्ट पेज जाना है, तो आप देखिए राहुल का मैंने इस तरीके से बनाया था एड्रेस, यहाँ पे भी राहुल करके आ रहा है और डेल सर और मैडम भी आ रहा है। और मैंने 3 बंदों का डाटा यहाँ पे मैंने 3 बंदों के यहाँ पे नाम सेलेक्ट किए थे उसमें लिस्ट में, तो आपके यहाँ पे आ चुके हैं सागर ये हिमाचल। तो इस तरीके से सिटी पिन कोड फोन नंबर इस तरीके से आपका देखिए यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। तो आप इस तरीके से लेटर बना के जितने भी बंदों को भेजना चाहते हो अपनी लिस्ट इस तरीके से तैयार कर सकते हो। अगर आपको लिस्ट में कोई चेंजिंग करना है या फिर कोई और नाम ऐड कराना है तो आप यहाँ से फिर से एडिटिंग स्पेशलिस्ट पे जाके यहाँ पे ऐड करा सकते हो। अगर एडिटिंग करनी है आपको यहाँ से एडिटिंग कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अभी हमें कोई एडिटिंग नहीं करनी है तो यस कर लेते हैं, ठीक है, ओके कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ से देख सकते हो प्रीव्यू रिजल्ट को कि आपका सही है या गलत है, ठीक है, इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं हम एड्रेस ब्लॉक के बारे में। देखिए अब बात कर लेते हैं एड्रेस ब्लॉक में। एड्रेस ब्लॉक में क्या होगा, आपका एड्रेस जो होगा वो ब्लॉक हो जाता है। यहाँ से आप यहाँ से कोई भी स्टाइल ले सकते हो। देखिए जो आपने नीचे जहाँ सेलेक्ट किया है जिसके भी नाम पे वही नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए जिस भी स्टाइल में आप करना चाहते हो वो स्टाइल आप कर सकते हो। और यहाँ से देखिए सागर हिमाचल इस तरीके से आपका आएगा, तो ओके कर दोगे तो आपका इस तरीके से ये एड्रेस ब्लॉक हो जाएगा। तो बारी बारी से आपका ये सबका हो जाता है। देखिए या इतना उतना कम का नहीं है, तो आप इसको मैंने फिर भी आपको बता दिया है इस तरीके से आप एड्रेस भी ब्लॉक कर सकते हो। देखिए एड्रेस ब्लॉक आपके समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि उतना कम का नहीं है। देखिए हाईलाइट मर्ज फील्ड, आप इस पे क्लिक करके जहां जहां आपने मर्ज को फील्ड कराया है आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। देखिए मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आप जहां जहां मर्ज को आपने फील्ड को मर्ज कराया है तो आपका वो हाईलाइट हो जाएगा। देखिए अगर आप नीचे की साइड जाके यहाँ पे मैं कोई यहाँ से ले लेती हूँ इंसर्ट मर्ज फील्ड से, यानी फोन नंबर ही ले लेते हैं, इंसर्ट करा लेती हूँ। तो ये तो काफी बड़ा हो चुका है तो मैं इसको छोटा ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे ये भी देखिए
आपका हाईलाइट हो जाता है। इस तरीके से जो भी आपने मर्ज को फिल कराया है उसको हम हाईलाइट यहाँ से करके देख सकते हैं। बस इसका यही काम है। आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम हाईलाइट करके आसानी से देख सकते हैं। बस इसको मैं अनचेक कर देती हूँ तो आपका ये हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे इस लेटर को इस तरीके से कर लिया है। तो आपको बता दूं, अब इसमें बात कर लेते हैं फिनिश एंड मर्ज के बारे में। देखिए इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। आप इस पर क्लिक करके, अगर आप और पे क्लिक करते हो यानी अगर अपने कई सारे लोगों का डाटा बनाया है यानी लेटर बनाया है, उसको आपको डिलीवरी करना है, सेंड करना है, यानी लेटर को सेंड करना है अलग अलग लोगों का, तो अलग अलग उसको प्रिंट करा सकते हो। ये अलग अलग पेज पे आपका शो हो जाता है, यहाँ पे प्रिंट हो जाता है अलग अलग पेज से। देखिए अगर आपको ऑल पे क्लिक कर सकते हो, कर के रखते हो तो ओके कर दोगे तो देखिए आपके एक नया पेज इस तरीके से खुल जाएगा। देखिए ये अलग अलग पेज पे ये आ चुका है। देखिए राहुल, और अगर मैं नीचे की साइड ले आती सागर, देखिए तीनों का हमारा जो हमने 3 बंदों का लिस्ट बनाई थी तो आपके अलग अलग पेज पे ये आ रही है। इस तरीके से आप इसको अलग अलग पेज से भी प्रिंट करवा सकते हो। देखिए आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैं इसको यहाँ से डोंट नॉट सेव कर देती हूँ। देखिए इसका आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल पे क्लिक करके हम इसे कर सकते हैं। अगर आपको करंट रिकॉर्ड यानी अभी हम विश केयर नेम वाले पे हैं तो आपका ये ही बस प्रिंट होगा, मतलब ये ही एक नए पेज पे आ जाएगा। ठीक है, करंट रिकॉर्ड का। अगर आपने सेकंड वाले को रखा है और फिर आप करंट, तो उसका ही आएगा, तो एक पेज ही आएगा जो विश केयर नाम से होगा। और ये हमारा जो लास्ट ऑप्शन दिया गया है फ्रॉम, यानी अगर आपने 1000 बंदों की लिस्ट बनाई है, ठीक है, उसमें से आपको यानी 500 से 1000 तक आपको अलग अलग पेज पे चाहिए, तो आप यहाँ पे डाल दोगे 500 और एंड 1000, तो आपका वो उसके बीच का आ जाएगा। बस इसका यही काम है। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इन तीनों बटन से आप किस तरीके से यूज कर सकते हो। अब इसमें अगला ऑप्शन दिया गया है प्रिंट डॉक्यूमेंट। देखिए अब इसमें जो ये ऑप्शन दिया है प्रिंट डॉक्यूमेंट का, इससे भी आप बस इसी तरीके से कर सकते हो। देखिए उसमें तो हमें प्रिंट हो करके मतलब टाइप हो करके अलग अलग पेज पे फिर हमारा प्रिंट हो रहा था, लेकिन अगर आप इस पे ऑल पे क्लिक करते हो तो आपका अलग अलग ये प्रिंट होकर के निकल जाएगा। अगर आपको करंट रिकॉर्ड वही है जैसे हमने इस पेज पे ही अपना खोल रखा है व्यूज केयर नाम वाले का, तो अब इसका बिल्कुल एड्रेस खोल रखा है, तो आपका यही प्रिंट होके आएगा। फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक आपको जितना प्रिंट कराना है तो इसमें ना ही प्रिंट होके आएगा। अब इसमें अगला जो ऑप्शन दिया गया है सेंड ईमेल मैसेज, तो आप अगर अपनी कोई ईमेल यहाँ पे एडिट करा रखी है यानी अपनी लिस्ट में ईमेल भी आपने उसमें एड्रेस में डाल रखी है, तो आप यहाँ पे ईमेल डालोगे, जो भी सब्जेक्ट लाइन है उसको डाल दोगे। ठीक है, उसको डालने के बाद आप अगर पोल पे क्लिक करते हो, जिसकी भी ईमेल होगी, जिस बंदों की ईमेल होगी, तो उस पे वो लेटर यानी जो भी आपका प्रिंट होगा वो पहुंच जाएगा। अगर आपने करंट पे तो अगर एक का होगा तो एक का ही पहुंच जाएगा जिसपे आपने शो किया हुआ है, और फ्रॉम से यहाँ तक का आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप एडिट इनवर्ट पे करते हो, ऑल पे क्लिक करके रखते हो, तो आपका ये देखिए अलग अलग यहाँ पे हो रहा है। देखिए अलग अलग यहाँ पे आ चुका है। इस तरीके से आप इसको अलग अलग प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, अलग अलग प्रिंट करवाने के बाद मैं यहाँ से इसको ये कर देती हूँ डोंट नॉट सेव। देखिए इसमें मैंने आपको स्टार्ट मेल मर्ज में, देखिए आपने कोई लेटर तैयार किया है, देखिए जिस तरीके से हमने ये लेटर तैयार किया है इस तरीके से आप उसको किसी जितने भी बंदों को आपको एक ही जैसा लेटर यानी वो डिलीवरी करना है, तो आप इस तरीके से उसकी लिस्ट बना लोगे और उसको डिलीवरी कर सकते हो। इस तरीके से ईमेल के थ्रू आपको मैसेज डालना है तो ईमेल के थ्रू, और एनवेलप्स के थ्रू टेबल, डिक्शनरी, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट, नॉर्मल सा बनाना है कोई डॉक्यूमेंट्स, तो आप इस तरीके से आप बना सकते हो। देखिए जितने भी इसमें काम के बटन थे मैंने आपको उन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगे है तो लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू।